ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी और वैश्विक स्तर पे पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले में बेनकाब करने के लिए अब भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। जंग के मैदान में पाकिस्तान घुटने पर आ गया, लेकिन अब भारत अपने एक अहम रणनीति के तहत पाकिस्तान के आतंक समर्थित चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करेगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने 40 सांसदों की टीम बनाई है जो 7 टीमों में बटी हुई होगी। भारत की एकता के बारे में दुनिया को तब पता चल जाएगा जब विपक्षी दल के सांसद भी इस डेलीगेशन में अहम भूमिका निभाएंगे। ये डेलीगेशन विदेशों का दौरा कर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। आइए आपको बताते हैं कि विपक्ष के वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें भारत ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भारत अब पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर बड़ा कूटनीतिक अभियान शुरू करने जा रहा है और इसके तहत सभी राजनीतिक दलों के करीब 40 सांसदों की टीम 7 समूहों में बंटकर दुनिया के अलग अलग देशों में यात्रा करेगी और इस अभियान का नेतृत्व कांग्रेस के नेता शशि थरूर कर सकते हैं। इस खबर पर केरल कांग्रेस ने खुशी जताई है और केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस अभियान का उद्देश्य क्या है। आपको बता दें, केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को लगातार समर्थन देने की सच्चाई को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने लाया जाए। इसमें खास तौर से भारत की तरफ से हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। अब अभियान की तैयारी कौन कर रहा है? तो इस अभियान का समन्वय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कर रहे हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य एजेंसियां मिलकर ऐसे दस्तावेज तैयार कर रहे हैं जिनमें पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने के ठोस सबूत होंगे। हर सांसद समूह के साथ विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी भी इस यात्रा पर जाएगा। शशि थरूर को इस बड़ी जिम्मेदारी पर केरल कांग्रेस ने क्या कहा, सुनिए। केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर पे लिखा, जब प्रधानमंत्री मोदी और उनके विदेश मंत्री की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता घट गई है तो देश को ऐसी आवाज की जरूरत है जो सम्मान पाती है। हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बीजेपी के भीतर की प्रतिभा की कमी को समझते हुए एक कांग्रेस नेता को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि शशि थरूर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे और मोदी सरकार की गलतियों को सुधारेंगे। शशि थरूर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाकिस्तान को आईना दिखाने का जिम्मा संभालने वाले हैं। जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने यूएस और यूके दोनों ही देशों में जाएंगे, जहां उनके साथ 6 और सांसद होंगे। जेडीयू के ओर से संजय झा भी शामिल होंगे। 22 मई को ये डेलीगेशन रवाना होगा और इसी तरह अलग अलग डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाएगा। कांग्रेस ने कहा है कि वो विदेश भेजे जाने वाले मल्टी पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा होगी। डेलीगेशन विदेशों में जाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखेगा। कांग्रेस की ओर से शशि थरूर, कांग्रेस के ही मनीष तिवारी और अमर सिंह और सलमान खुर्शीद को भेजे जाने की संभावना है। भारतीय राजनीति में शामिल होने से पहले डॉक्टर थरूर ने संयुक्त राष्ट्र में लगभग 3 दशकों तक काम किया, जिसमें श्री कोफी अन्नान महासचिव होने के कार्यकाल के दौरान अवर महासचिव सहित उच्चतम स्तरों पर शांति रक्षक, शरणार्थी कार्यकर्ता और प्रशासक के रूप में शशि थरूर ने कार्य किया। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के लिए नामित किया। उसके बाद हुए चुनाव में डॉक्टर थरूर दक्षिण कोरिया के बान की मून के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। अब देखना है कि शशि थरूर अपने कूटनीतिक जानकारियों का इस्तेमाल किस तरीके से भारत के पक्ष में करते हैं। विपक्ष में रहते हुए भारत सरकार के लिए उनकी ये कोशिशें पाकिस्तान को कैसे बैकफुट पर लाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।